आपको परसेंटेज के क्वेश्चन बताने वाले हैं। हमने पहले भी इसकी क्लासें ली हुई हैं और अब इसके आगे कंटिन्यू अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, देखो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परसेंटेज में क्या इस क्वेश्चन में करना है। यदि p प्लस क्यू का 20% इज इक्वल टू p माइनस क्यू का 50% हो तो p रेशियो क्यू क्या होगा आपका। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो p प्लस क्यू, ठीक है, 1/20 जो आपका होता है 1/5 हमने आपको इसकी वैल्यू बता रखी है। ठीक है, अब देखो 50 होता है 1/2, ठीक है। अब p अपन क्यू, 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, 5 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, तो 2 की जब 5 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 5p होगा। देखो इसमें जो क्वेश्चन में था, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, 2 जो है इसके साथ हो जाएगा और 5 इसके साथ में, तो 2 की मल्टीप्लाई जब इधर कराएंगे 2p प्लस 2q और यहाँ पे 5 की मतलब 5p माइनस का 5q हो जाएगा। अब देखो 5p प्लस का इधर है और 2 इधर है, तो 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, तो हम लोग माइनस का p उस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 का p, 5 का p था, ठीक, 5p था, 2p इधर था, 2p हमने इस तरफ भेज दिया तो 3p बचा। अब ये 5p उस तरफ चला, माइनस का 5p हो गया, अब इधर है 2p, तो 2p प्लस 7p, ठीक, सॉरी 7q हो जाएगा। अब जो आपकी वैल्यू फाइनल निकल के आएगी q/p की वैल्यू आएगी 3/7। पूछा क्या क्वेश्चन में है, pq, ठीक है, तो pq पूछा है तो आपका जो आंसर आएगा 7:3 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको देखो हम सही करके लिख देते हैं, यहाँ पे 7p होगा, 7q होगा आपका। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 इस तरफ आ गया 2p हो गया प्लस 2q हो गया, 5 इस तरफ चला गया 5p माइनस 5q। अब देखो यहाँ पे 5p ज़्यादा है, 2p इधर कम है, तो 2p को इधर भेज देंगे, 3p इधर बच जाएगा। और ये जो माइनस का 5p है, इस -5 को इस तरफ भेज देंगे इधर, तो 2q ऑलरेडी था, तो 2q और 5q इज इक्वल टू 7q। ठीक, समझ गए आप लोग, सिंपल सा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं इसको। है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे लिखो, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे। अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कोई भी मान लो, उससे 20% 80% अधिक होना चाहिए, तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। ठीक, अब 100 से 20% अधिक पहली संख्या, सॉरी 20% अधिक होगा 120, ठीक है, और 80% अधिक होगा 180। ठीक है, 80% अधिक मतलब 180, 80 100 से 80% अधिक तो मतलब 180 120। अब इस तरीके से हुआ। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब हमने एक रूल आपको बताया था, जिसके साथ का लगा होता है, ये जो आपका होता है, अगर दूसरी संख्या के साथ लगाए तो आपकी दूसरी संख्या नीचे पहुँच जाएगी। ठीक है, अब बस निकाल लेंगे, जहाँ पे का लगा होगा या इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, जिसके साथ ऑफ लगा हो वो संख्या आपकी नीचे हो जाती है। बस यही परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 200/3। ठीक है, 200/3 यानी 66 सही, 66 सही, ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 66%। ठीक है, हो जाएगा, समझिए आप लोग, 66 सही 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा। ओके, समझ गए आप लोग, 66 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यदि एक संख्या का 40% बराबर है, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एक संख्या हमने माना संख्या इक्वल टू x है। ठीक, अब x का 40% हमने आपको बताई थी 2/5 वैल्यू होती है, 290 के बराबर हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है, कौन सी संख्या, अब इसको देखो काट लेंगे, उसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 से काटा इसको, 2 1 2 2 चक्कू 8 2 5 10, 145 आया। अब x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 145 में हम लोग जब
5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 725 आएगा, 725 आएगा आपका। ठीक है, समझे आप लोग, 725 आएगा। और 725 में हम लोग 20% अधिक है, वह संख्या जो है वह एक्स की वैल्यू 700 आई थी ना 7, ठीक है, एक्स की वैल्यू 700 आई, 725 में हम लोग 20% अधिक लिखे, तो 20% अधिक होता है 120/100, यानी 6/5 आपका आएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 चक्कू 20 और 5 25, 145 गुणा 6, यानी आपका आएगा ये 870। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। 145 में 6 की मल्टीप्लाई जो कराएंगे तो 870 आएगा। देखो 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 चौको 24, 24 3 27 हासिल 2, 6 कन 6 14 8 आ गया। ठीक है, 870। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है। देखो यदि 400 का 25% या 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो याद करो जो भी है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 400 का लिखेंगे 25% की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/4। ठीक है, समझिए आप लोग, प्लस 1260 का 35% जो वैल्यू होती है 7/20। ठीक है, और प्लस 1800 27/100। ठीक है, इज इक्वल टू 1020 होगा, 1020 होगा आपका ये, प्लस का एक्स की वैल्यू निकालनी है आपकी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे काटा 100 बचा। ठीक है, इसको इसके साथ काटा, इसके साथ काटा, 2 6 12 2 3 6 63 गुणा 7। अब इसकी देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 100 बचा, प्लस 7 3 21 2 और 7 6 42 और 42 2 44, 444 441 हुआ आपका। 18 गुणे 27 इज इक्वल टू 1020 प्लस का एक्स। समझिए आप लोग। अब देखो 18 गुणे 27 की 27 गुणे 18 की मल्टीप्लाई करानी है। 18 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 और ये 7 और 2, यानी ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया 8 4 486, यानी इसकी वैल्यू जो आपकी आई है। अब देखो 486, इसकी वैल्यू जो आपकी आई है 486। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमने इसे लिख दिया, ये इसकी वैल्यू 486 है। अब देखो ऐड कर लेंगे, तो सबसे पहले 486 रखेंगे, 441 रखेंगे, फिर 100 रखेंगे, यानी ये आपका 7 8 4 12 और ये 4 4 8 9 10, 1027 और 1020। ठीक, अब 1027 इज इक्वल टू 1020 और प्लस का एक्स, ये भी माइनस करके देखो 1027 से 1020 माइनस जब होगा तो आपका 7 बचेगा, एक्स की वैल्यू आपकी 7 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। समझ गए आप लोग, इसको जो है ये बिता दो, इतना ध्यान रखना बस। ये कैलकुलेशन करके इसकी कैलकुलेशन करके 486 आया था, हमने अगला स्टेप सीधे डायरेक्ट कर दिया। ठीक, इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू 7 आपकी आ गई। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 25% ऑफ 50%, ब्रैकेट के अंदर दिया है आप 50% ऑफ 30%, फिर ऑफ 150 अपान में 40% ऑफ 2250 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 25% को निकालेंगे 1/4 और इंटू में जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 1/2 और इंटू में 3/10 इंटू में 150। ठीक है, 150 और पान में 2/5 इंटू 2250 हो जाएगा। ठीक है, अब 2250 अब यहाँ पे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 चक्कू 20 2 5 25 0 450 आएगा। अब देखो क्या होगा, 2 अभी कटेगा नहीं, यहाँ पे नहीं कटेगा। 15 3 45 15 3 45 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 में 900 हो जाएगा, क्योंकि 450 है, 450 का दुगना हो जाएगा 900। ठीक है,
अब देखो 900 हो गया। अब हम 45 से काट देंगे इसको, 45 दूना 90, ठीक है। तो ये 8 भी नीचे आ जाए, 20 तो ऑलरेडी है ये, तो 160 हो जाएगा आपका। अब एक को 160 से जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो समथिंग 0.6 के करीब आएगा, 6। तो 96, यानी आपका बचेगा 40, ठीक है। 40 बचेगा, तो इसको हम फिर जब मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये कटेगा 40, 400, तो 160 दूना 2 बार जाएगा 320, ठीक है। फिर 80 बचेगा, तब काटेंगे जब 16 85 5, तो 0.625, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ गए आप? आई होप सब लोग समझ गए होंगे। और ये क्लास आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपके दोस्तों को मतलब चीज़ों जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जितने लोगों के पास जाएगा उतने सबको बेनिफिट होने वाला है। और ये SSC GD UP पुलिस के लिए बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। चलते